प्यारे बच्चों, आज आपके लिए ज्ञानवर्धक कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है बत्तख चोर। बच्चों, कहानी में प्रवेश करने से पहले आप हमारे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और पता है, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करना। कमेंट तो ज़रूर करना मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए आनंद लेते हैं कहानी का। बच्चों, इस बात की भनक सबसे पहले बीना को पड़ी। वह रसोई के पास से निकल रही थी। वह वहाँ पर वनस्पति विज्ञान के लिए कुछ पौधे आदि इकट्ठे करने गई थी। वहाँ बस ड्राइवर जॉर्ज खड़ा अंदर बावर्ची से बात कर रहा था। सामने से सफ़ेद सफ़ेद बत्तखों का एक झुंड चहचहाता व इधर उधर दाना चुगता हुआ चला आ रहा था। ये बत्तखें बड़ी प्यारी थीं। स्कूल की सभी लड़कियां इन्हें बहुत प्यार करती थीं। उन्होंने उनके नाम भी छांट छांट कर रखे थे, जैसे क्रिस्टोफर, कोलंबस, कैप्टन कुक, मार्को पोलो, एमंडसन आदि। एक बार ये बत्तखें बीना की कक्षा में घुस आई थीं। कक्षा में नागरिक शास्त्र का पाठ चल रहा था। लड़कियां ऊब रही थीं। तभी वे घुस आईं। उन्हें इस तरह घुसते देखकर एक बार तो अध्यापिका मिस के भौचक्की रह गईं। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करे। फिर उसने शू शू करके उन्हें कक्षा से बाहर भगाया था। बीना ने बत्तखों को नाम लेकर पुकारा, उनकी पीठ सहलाई। तभी उसने सुना बावर्ची जॉर्ज से कह रहा था, अगर ज़्यादा खाना मांगते रहे तो तुम्हें भी इन बत्तखों की तरह ही मोटा ताज़ा करके बड़े दिन पर हलाल करना पड़ेगा। राजी हो इस बात पर? बीना की तो मानो जान ही निकल गई। इतनी प्यारी प्यारी बत्तखों को बड़े दिन पर काट कर पकाने के लिए ही तैयार किया जा रहा है। वह वहाँ से भागी और उसने बावर्ची की बात अन्य सहेलियों को भी बताई। निसी तो यह सुनकर गुस्से से उबल पड़ी। क्या बकवास है! हमारे मार्को पोलो, कैप्टन कुक आदि को कौन हलाल कर सकता है? हम किसी तरह से भी उन्हें हलाल न होने देंगी। बैलेरी ने कुछ सोच कर कहा, लेकिन हम इसमें कर ही क्या सकते हैं? हर बड़े दिन पर यही होता है, ऐसा ही दस्तूर है। विनीता की आंखों में आंसू भर आए। लेकिन इतने दिनों से ये हमारा मन बहला रही हैं। इनके बिना स्कूल सुना सुना नहीं लगेगा। नहीं, मैं इन्हें नहीं कटने दूंगी। क्या इस बात में तुम सब मेरा साथ न दोगी? सब चुप रहीं। बिना मन ही मन कुछ सोच रही थी। बोली, हमें कुछ तो करना चाहिए। मुझे एक तरकीब सूझ रही है। निसी बात काट कर बोली, अगर तुम बड़ी बहन जी से बात करने की सोच रही हो तो मुझे माफ़ कर देना। उन्हें सामने देखकर ही मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मैं तो उनके सामने बिल्कुल बोल नहीं सकूंगी। बैलेरी बोली, और वह हमारी बात सुनेंगी भी क्यों? बीना ने बीच में टोका, अरे भाई, पहले सुन तो लो। ठीक है, झटपट बोलो। तुम्हारे दिमाग में है क्या? तुम्हारे दिमाग की सूझ भी देखें। विनीता ने अधीरता से बीना से कहा। बीना ने कहा, क्यों ना हम उन्हें गायब कर दें। यह कहकर वह सबकी प्रतिक्रिया देखने लगी। बाकी सखियां यह सुनकर चौंक उठी। निसी तो उछल ही पड़ी। क्या कहा? गायब कर दें? वह कैसे? विनीता ने आत्मविश्वास भरे स्वर में पूछा, तुम्हारा मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है? बीना बोली, क्यों नहीं हो सकता? बैलेरी ने धीरे से कहा, हाँ, यह भी हो तो सकता है। मेरे कमरे के पीछे जगह भी काफ़ी है, वहाँ इन्हें रख लेंगे। कुछ दिन तक मैं इनकी देखभाल कर लूँगी। चारों बैठकर सोचने लगीं। बीना का सुझाव सभी को जचने लगा। बस एक बार बत्तखों को स्कूल से कहीं दूर ले जाया जाए। अगले कुछ दिन वे इसी पर विचार करती रहीं। लॉन में, लाइब्रेरी में, बड़े हाल में।
जहाँ मिलती यही खुसर फुसर चलती रहती। कोई उन्हें देखकर पूछता भी तो वे टरका देती। यूं ही जरा मार्को पोलो की यात्रा पर बातचीत चल रही थी। अगले सप्ताह इतिहास का टेस्ट है ना? दूसरी लड़कियां कुछ आश्चर्य करती हुई झट से कहती, लेकिन यह तो इतिहास की कक्षा में पिछले साल ही हो चुका है। और वे चली जाती। आखिर दिसंबर का महीना आ गया। बड़े दिन से पहले एक दिन चारों लड़कियां स्कूल ब्लेजर के ऊपर बड़े बड़े ओवरकोट पहनकर आईं। बड़ी बहन जी ने प्रार्थना से पहले ही बीना को इस वेश में देखा। उन्होंने अचरज से पूछा, यह क्या है? तुम्हें पता है कि स्कूल में केवल यूनिफॉर्म पहनकर आना होता है, फिर तुम यह कार्टून बनकर कैसे चली आई? बीना ने भोली बनकर कहा, जी वह ऐसा हुआ कि रास्ते में किसी ने मुझ पर कीचड़ उछाल दिया। मेरा स्वेटर गीला हो गया। मेरे पास दूसरा स्वेटर नहीं था, इसलिए यह ओवरकोट ऊपर से पहनकर आना पड़ा। तुम्हारी बात यह हो सकती थी कि मैं घर बैठ जाती, पर मैंने यही अच्छा समझा कि जैसे भी हो स्कूल चला जाए। बड़ी बहन जी ने अच्छा कहा और चल दी। प्रार्थना सभा में बड़ी बहन जी ने 3 अन्य लड़कियों को भी ओवरकोट पहने देखा तो उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी यही उत्तर दिया। बड़ी बहन जी ने कहा, ऐसे कैसे चारों के ऊपर कीचड़ उछाल दिया गया? निसी कुछ घबरा सी गई तो बीना ने उसका हाथ थपथपाया। बड़ी बहन जी ने फिर कहा, यह अच्छी बात नहीं है। खैर जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि फिर आगे कभी ऐसा मत करना। जैसे भी हो स्कूल में यूनिफॉर्म पहन कर ही आना। चारों लड़कियां अपनी अपनी कक्षा में चली गईं। अन्य लड़कियां उन्हें कौतूहल से देख रही थीं, लेकिन उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। कक्षा खत्म होते ही चारों ताबड़तोड़ भागीं। रास्ते में प्राकृतिक विज्ञान की अध्यापिका से टक्कर हो गई। वह बेचारी हड़बड़ाहट में दीवार से लगे एक अस्थि पिंजर से टकरा गईं। उससे उन्हें हमदर्दी भी हुई, लेकिन वे तो अपनी ही धुन में चली जा रही थीं। उन्हें तो जैसे भी हो इन बतखों को बचाना था। चारों झाड़ियों में से छिपती छिपाती बत्तखों के ठिकाने पर पहुंच गईं। निसी क्रिस्टोफर कोलंबस को पकड़ने लपकी। बीना मार्को पोलो की ओर झपटी। वैलेरी एमंडसेन और विनीता कैप्टन कुक को पकड़ने की जोड़ तोड़ में थी। कोई भी बतख आसानी से पकड़ में नहीं आ रही थी। हाथ में आती भी तो फट से फिसल जाती। हाथ में कुछ पंख ही रह जाते। आखिर किसी तरह बीना ने मार्को पोलो को काबू में कर ही लिया। उसने फौरन उसे अपने ओवरकोट के अंदर छिपा लिया, लेकिन वह तो काफ़ी बड़ी थी और बंद होने के कारण अंदर ही अंदर छटपटा रही थी। बीना को उसे संभालने में काफ़ी मुश्किल पड़ रही थी। फिर भी वह अन्य सहेलियों को आदेश दिए जा रही थी, अरे लपको, देखो वह उधर निकल गई, जल्दी करो भाई, ज़रा जल्दी करो, नहीं तो कोई आ जाएगा। इतने में ही अधिकार भरा स्वर सुनाई दिया, बस बस, बहुत हो चुका। लड़कियों ने पलट कर देखा। रसोई की ऊपरी सीढ़ी पर मुख्य अध्यापिका को देखते ही सब स्तब्ध रह गईं। उनके पीछे ही रसोईदारिन मेरी भी खड़ी थी। बड़ी बहन जी ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? स्कूल में यह कैसी मस्ती? बाकी बत्तखें छिटक कर उछल कूद में मस्त हो गईं। मार्को पोलो बीना के ओवरकोट के अंदर से अपनी उपस्थिति की घोषणा कर रही थी। बड़ी बहन जी ने फिर डपट कर जवाब मांगा। चारों लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। बहन जी, हमारा कोई ऐसा वैसा इरादा नहीं था, एक ने घबरा कर कहा। असल में हमें ये बत्तखें बहुत प्यारी लगती हैं। इनको बड़े दिन के लिए मारने की बात भी हमें जरा भी अच्छी नहीं लगी थी। इन्हें मारकर पकाना तो सरासर अन्याय है। इन प्यारी प्यारी बत्तखों को ही क्यों मारा जाए? इस काम के लिए तो और बहुत जीव जंतु हैं। बड़ी बहन जी ने हाथ उठाकर कहा, सबको एक साथ बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम में से एक ठीक से पूरी बात बतलाओ। बीना ने साहस बटोर कर
संयत आवाज़ में सारी बात स्पष्ट कर दी। बड़ी बहन जी ने मुस्कुरा कर कहा, तो इन्हें उड़ा लेने की चाल थी। तुम लड़कियां भी न जाने क्या क्या सोच लेती हो। क्यों मेरी अभी तक तमाशा देख रही थी। बड़े कौतूहल से हंसकर बोली, वाह कैसी मज़ेदार बात है। इन लड़कियों की कल्पना देखो। सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। बड़ी बहन जी ने फिर पूछा, लेकिन यह तुम्हारे दिमाग में आया कैसे कि इन प्यारी प्यारी बत्तखों को कोई हलाल करने की भी सोचेगा? अरे बच्चों, ये तो तुम्हारी अमानत हैं, इन्हें कोई तुमसे नहीं छीन सकता। चारों एक स्वर में बोल उठी, बड़ी बहन जी जिंदाबाद। बड़ी बहन जी ने कहा, तुम सबको गलत फहमी हुई थी। उन्होंने फिर मुस्कुरा कर कहा, अच्छा अब जल्दी भागो वरना तुम्हारी बस निकल जाएगी। फिर घर कैसे पहुंचोगी? जब वे बस के पास पहुंची तो अन्य लड़कियों ने उन्हें घेर लिया। कहाँ थी तुम लोग? क्या हुआ? इतनी देर कहाँ थीं? वे चारों तो बस जवाब देने के स्थान पर हंसती ही जा रही थीं। हम कुछ बहुत ज़रूरी काम में फंस गए थे। और वे फिर हंस पड़ी। बच्चों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।